दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान प्रोटेक्ट पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8B का बेसिक नियम व उदाहरण। इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे प्रश्नावली 8B के सवाल किस प्रकार से हल किए जाएंगे और किस तरीके से हम उस लोग उस पे लगाएंगे, कौन से फार्मूले आपको चाहिए कि 8B का सवाल हल हो जाए आसानी से। तो उसमें पढ़ेंगे प्यारे साथियों कि टॉपिक है उसमें त्रिकोणमिति का है। टॉपिक रहेगा कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो आप सभी छात्र छात्राओं को प्रश्नावली 8B के सवाल को हल करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो सवाल लगाना असंभव है, संभव नहीं है, लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की आवश्यकता होगी। जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान कितना होता है। तो अगर आप लोग चीज नहीं जान पाते हैं तो इसके लिए मैं एक विशेष तौर पर वीडियो बनाया हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन कुछ नियम इसमें भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, किस प्रकार से करेंगे सवालों को हल। आइए पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथियों, लीजिए इसको देखते हैं। तो जान लीजिए, हम आपको सिखाएंगे साइन और कास का बनाने के लिए। देखिए, आप लोगों को साइन, कॉस्टेंट इस तीनों का मान याद होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा एक झलक इसको दिखा देते हैं। क्या होता है, पहला मान होता है 0 अंश। यहाँ से हम कराते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। होता है 0 अंश, उसके बाद होता है 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, उसके बाद हो जाता है 90 अंश। यानी कि इन पांचों मानों को हमको याद करना रहता है। आप सभी स्टूडेंटों को इन पांचों मानों को याद करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो थोड़ी सी भूमिका के साथ मैं इस टेबल को न्यू चुटकियों में बनाने के लिए आपको सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला है क्या, साइन, यानी साइन यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन का मतलब ये हुआ कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3 और क्या लिख लीजिए, 4 तक लिख दिया। पहला स्टेप है 0, 1, 2, 3, 4 तक हम अंक ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देते हैं। सब में किससे भाग देते हैं, 4 से। इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी 4 से भाग और इसमें भी और इसमें भी। अब सबका वर्गमूल निकाल देंगे। सबका वर्गमूल निकालने का मतलब ये होगा प्यारे साथियों कि सबको करड़ी लगा देंगे। सबके ऊपर क्या लगाएंगे, करड़ी लगा देंगे। ध्यान दीजिए, सबके ऊपर करड़ी, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, करड़ी लगाएंगे। इसके ऊपर भी करड़ी, इसके ऊपर भी हम करड़ी लगा देंगे। अब आइए, पहला स्टेप क्या था, 0 लिखा, 1 लिखा, 2, 3, 4। और उसके बाद सबको 4 से भाग देंगे, यानी कि सबके नीचे 4 लिखेंगे, हर के रूप में 4 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका वर्गमूल निकाल देते। तो निकाल दिए। अब देखिए, 0/4, 0/4 हो गया 0। करणी में 0 का मान कितना होता है, 0। ध्यान दीजिएगा। 1/4, करणी में 1/4 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 1/2, करणी में 1/2 हो जाएगा 1/करणी में 2। देखिए, 1 का वर्गमूल 1, करणी में 2 का नहीं निकला, करणी में 2 लिख देंगे। अब इसका हो जाएगा करणी 3 का वर्गमूल, करणी में 3 रहने दीजिए। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, यानी करणी में 3 कितना हो जाएगा, 2। और 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1। करणी में 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। लीजिए, निकल गया। यानी कोई पूछा साइन 0 अंश का मान तो 0, साइन 30 अंश का मान तो 1/2, और साइन 45 अंश का मान तो 1/करणी में 2, और साइन 60 अंश का मान करणी में 3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यह रहा हमारा किसका मान, यह रहा हमारा मान हो गया, यह हमारा किसका, साइन का। यह किसका मान निकाल लिए हम लोग, साइन का मान निकालिए। अब हम कास का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कास का मान निकालेंगे, आराम से थोड़ा गौर कीजिए, कुछ न कीजिए, या सीधा लिखे है ना, पूरा इसको उल्टा हाथ ला कर रख दीजिए।
यानी जो 90 अंश का मान है वह 0 अंश का मान हुआ है काश के लिए, यानी 1 को यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ पलट के लिख देंगे और यहाँ पे तो बीच का बीचे में आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 यहाँ पे क्या जाएगा 0। देखिए फटोले लिख दिए, बना दिए, बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। उसके बाद अब ध्यान दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन का बना तो काश का ऑटोमेटिक बना लीजिए। क्यों, इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ शुरू से लिख दीजिए, तब इसको पकड़ेंगे तो इसके जगह लिखेंगे, तो इसको पकड़ेंगे तो इसके जगह, तो यानी कि इसको पकड़ेंगे तो इसको जगह, 0 को पकड़ेंगे तो 90 अंश के जगह। अब हमको बनाना है किसका, देखिए काश का बन गया, अब बनाना है 10 का, किसका, 10 का। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर होता है कितना, 10 थीटा। बिल्कुल होता ही नहीं होता, यह फार्मूला है, यह सूत्र है, क्या याद कर लीजिए, क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप जानते हैं अगर साइन 0 अंश का मान और बटे काश 0 अंश का मान बराबर 10 0 अंश के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन 0 अंश का मान 0 और काश 0 अंश का मान 1, तो किसका मान आ जाएगा, 10 0 अंश का मान आ जाएगा, 10 0 अंश का मान, और 0 में 1 से भाग दे दीजिए तो 0 बराबर 10 0 अंश। यानी प्यारे साथियों हम कह सकते हैं 10 0 अंश का मान कितना होगा, 0, यानी कि भाग देना है, यानी 0/1, देखिए 0/1 तो 0, 1/2 और करणी में 3/2, ध्यान लीजिए 1/2 और करणी में 3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ऊपर करणी 3 नीचे, यानी कह सकते हैं 1/करणी में 3। इसमें देखिए इतना सेम है, इसका मान कितना है 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, करीब 3/1 का मतलब करीब में 3। अब देखिए 1/0, 1/0 को जब भाग देंगे हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। देखिए बन गया, इतना मान बन गया। अब हमको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, सबका मान है यूं चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। यानी कि आपको अगर 1 मिनट का समय मिला ना तो परीक्षा में आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल का निर्माण कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अब हमको किसका बनाना है, अब बनाना है किसका, काट का, किसका बनाना है, काट का। तो आप बताइए आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 का उल्टा काट होता है, 10 का उल्टा काट होता है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/करणी 3 का उल्टा करणी में 3, आ 1 का उल्टा 1, आ करणी में 3 का उल्टा 1/करणी में कितना होता है 3, आ 0 का उल्टा 0 को इनफाइनाइट का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 0। बताइए आपको कोई दिक्कत है क्या, ना दिक्कत होना, अगर दिक्कत होना तो यहाँ से पकड़िए, सेट करते हुए रख दीजिए। या आप जानते हैं कि काट 10 का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, बन गया। अब उसके बाद हम अगला लेंगे क्या, सेक, सेक का मान, किसका मान, सेक का मान। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है काश का उल्टा ना, काश का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1 हुआ नहीं होगा, 1 का उल्टा 1 हुआ, और करणी में 3/2 का उल्टा 2/करणी में 3 हो जाएगा। बात समझिए, काश का उल्टा सेक, 10 का उल्टा काश। जब काश का मान आ गया तो सेक का मान आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको पलट के। अब देखिए 1/करणी में 2 है, यानी कि काश 45 अंश का मान 1/करणी में 2, तो सेक 45 अंश का मान हो जाएगा करणी में 2, क्योंकि हम उसका कर देंगे उल्टा। अब उसके बाद इसका क्या आएगा, 2, इसका कितना है, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। अब हम बना सकते हैं कोसेक का, किसका, कोसेक का, किसका, कोसेक, कोसेक यानी कोसेक का तात्पर्य हुआ कोसेक, किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कीजिए तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट होगा। और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/करणी में 2 का उल्टा करणी में 2 हो जाएगा, करणी में 3/2 का उल्टा 2/करणी में 3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। या यहाँ से इसको पकड़िए, यहाँ से सेट कर दीजिए। चाहे आप जो तरीका पसंद आए उस तरीके का इस्तेमाल करके आप इसको मात्र 30 सेकंड के अंदर इस टेबल का निर्माण कर सकते हैं, हमको पूर्ण यकीन है। अभी एक नियम और है, अगर इस नियम को न समझ में आया हो आप लोगों को टेबल बनाना, यानी कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना, तो आप जाके प्लेलिस्ट में पहला वीडियो बना है त्रिकोणमिति में, उसमें जरूर आप लोग देखिए। तो अब आइए, यह मान बन गया, टेबल बन गया, याद हो गया आराम से। साइन कॉस टेन का याद कर लीजिए, पार्ट से कोसेक का एकदम आराम से आप खुद यूं चुटकियों में बता सकते हैं मान। तो हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल, पहला नियम, पहला सूत्र, यही है हमारा क्या से कैसे क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसी से सवाल लगाएंगे। तो हम लेते हैं
पहले उदाहरण को, उदाहरण नंबर 1, तो हम देखेंगे उदाहरण नंबर 1 जो आपके सामने है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिस प्रकार से यह सवाल कहेगा उसी प्रकार से हम काम करेंगे, कभी गलत होने की संभावना नहीं है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका हम चित्र बनाएंगे। जब तक चित्र नहीं बन पाएगा तब तक लग नहीं पाएगा। तो त्रिभुज बनाया हमने, देखिए यह समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए कौन समकोण है, B, तो B यहाँ पे मान लेंगे समकोण। अब देखिए A यहाँ पे देखिए ACB, यहाँ पे कोण C होना चाहिए, क्योंकि यह कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यहाँ पे 90 अंश, तो यहाँ पे कहा जाएगा A, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा A। तो ABC एक समकोण है। और आगे क्या, तो भी देख लीजिए AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो गया। तो BC और देखिए BC और AC भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC और AC भुजा की हमको लंबाई ज्ञात करना है, तो आराम से हम लंबाई को ज्ञात कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। क्या साइन थीटा, एक बार देखिए, एक बार कर्ण का मान पूछा, एक बार इसका मान पूछा है, कर्ण का मान, एक बार आधार का मान पूछा है, क्या होगा। तो एक बार संबंध ले लीजिए, लंब का कर्ण से संबंध ले लीजिए, एक बार लंब का आधार से संबंध ले लीजिए। तो क्या होगा, लिखेंगे पहला साइन 30 अंश इज इक्वल टू, साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता नहीं होता, बिल्कुल होता। सूत्र क्या, साइन 30 अंश इक्वल टू होगा 5 बटे AC। क्यों होगा 5 बटे AC, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है या लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण के अनुसार, के अनुसार हम काम किए हैं। तो क्या है, साइन 30 अंश का मान, देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे 1/2 बराबर 5 बटे AC। तो त्रिज्या गुणा कीजिए, AC का 1 में गुणा तो AC हो गया, अब 5 दूनी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो प्यारे साथियों, पहला आंसर आ गया AC बराबर 10 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि BC का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 30 अंश इज इक्वल टू कितना, 5 बटे BC। 5 बटे BC हो जाएगा। क्यों होगा 5 बटे BC, क्योंकि जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। हम के अनुसार हम लगा देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साल बता देते हैं हम। ध्यान दीजिए कि tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश का मान 1/3, तो आप लिखेंगे 1/3 बराबर 5 बटे BC। 5 बटे BC हो गया, देखिए तो गौर से, तो BC करने BC बराबर 5/3 एकदम सेंटीमीटर, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यानी उदाहरण नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा कि अतः BC की माप 5/3 और AC की माप 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम लेते हैं उदाहरण 2 को। क्या उदाहरण 2, गौर से देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। अब आइए, अब इसमें क्या है, दो भुजाओं की माप दिया है, इससे हमको क्या करना है, तो दो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा इस टाइप का सवाल यूपी बोर्ड में पक्का आएगा या तो कंफर्म है। पहले त्रिभुज PQR बनाएंगे, त्रिभुज PQR हमने बनाया, गौर कीजिए। अब इसके बाद में क्या है, जिसका कोण Q समकोण है, Q कैसा है, समकोण है। अब मन करते हो यहाँ पे P मान लीजिए, यहाँ पे R मान लीजिए, चाहे यहाँ पे P चाहे यहाँ पे R, कोई अंतर नहीं है, बस बात खत्म। अब देखिए PR बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसको में भी 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखिए लिख दिए। तो अब क्या है, कुछ नहीं है, सवाल आराम से हम याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं 2 तरीके से आपको यह तो पता होनी चाहिए यह कोण कितने का होगा, यह 90 अंश का होगा, यह तो श्योर है। तो पहले इस कोण का पता लगाते हैं, यानी PRQ का पता लगाते हैं।
तो आइए हम पी आर क्यू का पता लगाते हैं कि क्या होगा। जब प्यारे साथियों जब पी आर क्यू का पता लगाएंगे, जब पी आर क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह लंब होगा, यह कर्ण होगा, यह आधार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो सूत्र क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब चूंकि देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर देख रहे हैं थीटा है, यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना यह कोण आर क्या है, थीटा है। तो लंब कौन होगा, पी क्यू बटे कर्ण कौन होगा, पी आर। यहाँ पे कहा जाएगा पी आर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे पहले माना कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है। क्या है, कोण पी आर क्यू बराबर क्या है, थीटा है। अब मान रख दीजिए कि साइन थीटा बराबर 3/6, 3 करने 3 दूनी 6, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब साइन के टेबल में जाइए और देखिए किसका मान साइन के पदों में 1/2 होता है। तो प्यारे साथियों आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होगा साइन कितना अंश, 30 अंश। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना। तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। देखिए थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, पहला आंसर। तो आपको क्या करना है, एक और ज्ञात करना है। तो बी नो डैट हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश के बराबर 90 यहाँ 30 है यहाँ, तो यहाँ कितना 60 डिग्री आया कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे तो हम इसको यहाँ मान लेते हैं, यानी यहाँ पे आ जाइए। जब इसको लेंगे तो पुनः देखिए ध्यान से कि इसको ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ से ध्यान दे देखिए थोड़ा, अगर हम ले लेते हैं अल्फा, इसको क्या ले लेंगे, माना कोण पी आर क्यू बराबर थीटा तथा कोण क्यू पी आर बराबर क्या है, अल्फा है। ध्यान दीजिएगा अल्फा मान लीजिए। तो अब क्या होगा, जब कोण इसको लेंगे, यहाँ पे कोण लेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण है। आधार और कर्ण में संबंध किसका होता है, तो होता है कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, कास अल्फा बराबर आधार का मान कितना 3, कर्ण का मान कितना 6, 3 करने 3 दूनी 6, कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। तो कास किसका मान होता है 1/2, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2। कास से कास कर गया, अल्फा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए इससे भी हमारा दोनों का आंसर आ गया, चाहे एक को निकाल लीजिए और 180 में से दोनों से घटा लीजिए, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अतः कह सकते हैं, लिख दीजिए अतः कोण क्यू पी आर बराबर कितना 60 डिग्री तथा कोण पी आर क्यू बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। बस यही क्या है, इस सवाल का सॉल्यूशन है। तो प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो 3 नंबर का सवाल देखिए गौर से, उदाहरण 3, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास ए प्लस बी बराबर 1/2। और क्या है, कुछ शर्त इसमें 0 डिग्री और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी कि ध्यान दीजिए ए प्लस बी का मान बड़ा होगा किससे, 0 अंश से। और क्या है, या तो बराबर होगा या तो उससे क्या होगा 90 अंश से छोटा होगा। किसका मान, ए प्लस बी का मान। गौर से सुनिएगा, यहाँ से सेंटेंस, यहाँ से ध्यान दीजिए। इसी में कितने लोग देख के घबरा जाते थे, या कुछ करने के लिए नहीं, इसको न पढ़े तब वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0 डिग्री और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और ए प्लस बी का मान या तो 90 अंश हो या तो 90 अंश से छोटा हो। और कहाँ है, ए का मान बड़ा होगा बी के मान से। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में 2021 के लिए। देखिए दिया क्या कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है प्यारे साथियों। तो क्या करेंगे, देखिए साइन ए माइनस बी
बराबर होगा साइन को अंश का मान 1/2 होता है, तो आप जानते कि नहीं जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना अंश 30 अंश। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब पुनः देखेंगे दिया है जो, अब दिया है काश a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1/2। तो देखिए काश कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो काश a प्लस बी बराबर काश कितना हो जाएगा 60 डिग्री। काश से काश कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री का समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया, तो हम इसी को हल करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो प्यारे साथियों देख रहे हैं क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़िए तो क्या हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री या समीकरण 1 हुआ, और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, या हमारा समीकरण नंबर क्या होगा 2। क्या करने पे जोड़ने पे, या फिर देंगे जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस ए 2a बराबर कितना लिया है 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बटे 2, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यानी a बराबर मान कितना हो जाएगा, a बराबर मान 45 अंश आ जाएगा। पहला मान आ गया, पहला आंसर आ गया 45 अंश। तो प्यारे साथियों पहला मान आ गया कि a का मान 45 अंश दिया है, तो हम यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं b का मान कितना होगा। किसी भी समीकरण में a का मान रख दीजिए, b का मान आ जाएगा। तो आइए हम रखते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बराबर 45 अंश मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पे रखने पर रखिए, देखिए क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए a का मान 45 अंश माइनस b बराबर कितना अंश है 30 अंश। 30 अंश को इधर लाइए, 45 अंश माइनस 30 अंश बराबर माइनस b, माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो 45 में से 30 घटाइए तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यह हमारा सेकेंड आंसर। लिखेंगे अतः a बराबर 45 अंश तथा b बराबर 15 डिग्री मान होगा। बस इतना क्या हो जाएगा आंसर, इसको ब्लैक कलर में क्या कर देंगे भेज देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए यही है उदाहरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों अब क्या करना है, यह होगा हमारा बेसिक नियम उदाहरण खत्म। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बातचीत करेंगे, और मिलते हैं पुनः वीडियो लेक्चर को पुनः वीडियो में कि प्रश्नावली 8B के सवालों के द्वारा। तो प्यारे साथियों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि सबको फ्री में गणित की क्लासेज मिल जाए। यहाँ पे चलता है डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन की सभी यानी कि सवाल उदाहरण सहित हल। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे। अब पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8B के सवालों के साथ।